हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है एक्सरसाइज के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय वेट लॉस जर्नी, क्योंकि मैंने बीच में अपना वेट बहुत लूज कर लिया था। पहले मेरा वेट बहुत कम था एंड देन ऑब्वियसली आफ्टर प्रेगनेंसी आई गेन वेट। फिर मैंने मेरा वेट बहुत लूज किया था। ऑब्वियसली उस टाइम मैं ब्रेस्ट फीडिंग भी कर रही थी, तो मेरा वेट काफ़ी लूज हो गया था। But then again, suddenly I gained a lot of weight, and I gained 5-6 kgs suddenly back. और मेरा and I am not that tall, तो मेरा पेट एकदम दिखता है। तो ऑफिस का काम करते करते मैंने अपनी एक्सरसाइज शुरू की। अब मैं आई जस्ट होप कि मैं अपना ये स्केड्यूल बना कर रखूं, क्योंकि बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज करने का। एटलीस्ट या तो जॉगिंग करूं या तो एक्सरसाइज खेलूं, या जॉगिंग करूं या तो एक्सरसाइज करूं, कुछ तो मैं करूं, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ कि आप अपना ख्याल रखें। पहले मैं ऑब्वियसली जब आप एक टाइम होता है जब आप अपना पूरा ख्याल रखते हो, बट देन एक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं दैट यू जस्ट फॉरगेट अबाउट योर सेल्फ। तो यस, अब मैंने सोचा है दैट आई विल मेक श्योर कि मैं अपनी वेट लॉस सीरियसली लूँ, और मैं अपना खाना भी डिनर मैं 6:30 को कर लेती हूँ। उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती। आई फिनिश माई डिनर, देन आई आफ्टर दैट नेक्स्ट मॉर्निंग ही मैं खाती हूँ। उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती। तो यस, मैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों करती हूँ। टू बी फ्रैंक, मैं कुछ भी स्किप नहीं करती, बट आई मेक श्योर कि अब मैं पोर्शंस में खाऊँ और एक्स्ट्रा नहीं खाऊँ। और ब्रेकफास्ट में आई ट्राई टू हैव ओट्स और सम oats with chia seeds and fruits and something like that, not very heavy breakfast. तो या चलो अब अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। हेलो गाइस, तो आपने देखा ही होगा सुबह से तो मैंने आज मेरा दिन इतना बिजी नहीं था, बट आई ट्राई टू डू सम एक्सरसाइज। थोड़ा अपने आप को मतलब थोड़ा रूटीन में मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं थोड़ी एक्सरसाइज करूँ और थोड़ा अपने आप पे ध्यान दूँ, अपने वेट लॉस पे ध्यान दूँ। सो आई डिड सम स्टमक एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग, और मैं थोड़ी देर जॉगिंग के लिए गई थी, ज़्यादा तो नहीं गई। एंड या मैंने आपको दिखाया था ये प्रोडक्ट जो मैं लेकर आई हूँ, नया वाला। तो आज मैंने सोचा मैं इसे यूज़ करूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्किन में बहुत ब्रेकआउट्स हो गए हैं सडनली। आई डोंट नो व्हाई, ये क्यों हुआ है, बट सडनली बहुत बहुत ब्रेकआउट्स हो गए हैं। तो मैं फ़िलहाल कुछ ज़्यादा लगा रही नहीं हूँ। आई एम जस्ट पुटिंग माई मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन इन द मॉर्निंग एंड मॉइस्चराइज़र एट नाइट। बाकी मैं अपने कोई भी सीरम विरम नहीं लगा रही हूँ फ़िलहाल, ताकि आई कैन गिव माई स्किन सम ब्रेक। बट ये मैं लेके आई हूँ और काफ़ी दिन हो गए हैं, 3-4 दिन हो गए मैं ये लेके आई हूँ। तो आई रियली वॉन्ट टू यूज़ इट। तो मैं अभी देखती हूँ कि मैं इसे कैसे यूज़ करूँगी। पहले यहाँ पे एक QR कोड है जो आप स्कैन कर सकते हैं, एंड देन इट विल लेट यू नो कि इसकी पूरी एफिकेसी क्या है एंड आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं देखती हूँ एंड देन मैं इसे यूज़ करती हूँ। मैंने इसका पैच टेस्ट किया था यहाँ पे, तो मुझे ऐसा कुछ इरिटेशन या कुछ हुई नहीं। होपफुली मेरी स्किन पे भी ना हो। तो इधर ऐसे लिखा है कि अप्लाई it on clean dry face avoiding eyes, nostrils and lips। तो अभी मैं इसे अप्लाई करने वाली हूँ। यहाँ लिखा है शेक वेल फ्रॉम साइड टू साइड, टर्न द बॉटल अपसाइड डाउन एंड स्क्वीज क्लियर टिप टू डिस्पेंस।
सो ओके, तो ये है, मैंने इसे खोल दिया है। ओ गॉड, ये तो पहले ही निकल रहा है। तो ये मैंने इसको स्क्वीज़ कर दिया है और अब मैं इसको लगाऊंगी अपने फेस पे। आई रियली होप गाइस दैट यू नो इससे मुझे कुछ साइड इफ़ेक्ट वगैरह ना हो। So I'm putting it like this. It's like face mask. थोड़ा सा I think bottle is not that consumer friendly, या हो सकता है मैं गलत हूँ, but let's see how it is. टू बी ऑनेस्ट मुझे थोड़ी सी इचिंग हो रही है, मतलब थोड़ा सा इच हो रहा है फेस पे, बट दैट कुड प्रोबेबली जस्ट बी अ लिटिल इफेक्ट, क्योंकि कभी आप फेस पैक भी लगाते हो तो थोड़ा सा तो इच होता ही है। आई होप इट विल गो अवे, और ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ। तो एक्चुअली मेरे ये चीक्स एरिया में ही थोड़ा इच हो रहा है, बाकी और कहीं नहीं हो रहा। तो इनफ है, मैं ज़्यादा भी नहीं लगाना चाहती। आई थिंक मैंने काफ़ी लगा लिया है। एंड देन वी हैव टू लीव इट फॉर 15 मिनट्स टू ड्राई। तो जब तक ये ड्राई होता है आप अपने दूसरे काम कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। सो अपेरेंटली इसका यहाँ लिखा है इन 1 यूज skin looks immediately renewed and brighter. That's what they say. Post acne marks are visibly faded in 2 weeks. In 3 weeks, all types of dark spots are visibly faded. तो guys, I just want to clear, ये कोई पार्टनरशिप डील नहीं है, ये मैंने बस ऐड देखी थी तो मैंने सोचा मैं ये मंगा लेती हूँ। तो लेट्स सी कैसा है, कैसा होता है, बिकॉज मैंने जैसे कि मैंने बताया मैंने ऑर्डिनरी का पील यूज़ किया था, वो रेड वाला, तो वो मुझे सूट नहीं हुआ, मुझे रैशेस हो गए थे फेस पे। आई थिंक इट वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, सो आई एम होपिंग दैट दिस इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। मैंने बहुत मोटी लेयर नहीं लगाई है बिकॉज आई डोंट नो हाउ इट इज़ गोइंग टू रिएक्ट ऑन माई स्किन। तो यस, मैं देखती हूँ यूज़ करके एंड लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट्स आर। तब तक मैं थोड़ा सा अपना खाना बना लेती हूँ। तो मैं काफ़ी दिन से मैं ये रेसिपी देख रही थी ऑनलाइन। वैसे तो मैं कढ़ी बनाती हूँ, बट ये कुछ दही तड़का रेसिपी है जो ऑनलाइन आजकल बहुत चल रही है। तो ये मैंने देखी और मुझे काफ़ी टेस्टी लगी और मेरे मुंह में पानी आ गया। तो मैंने आज सोचा क्यों ना मैं दही तड़का बनाऊँ। तो मैंने जैसे नॉर्मल रेसिपी है, सरसों का तेल लिया, जीरा, मेथी के दाने, लहसुन और लाल मिर्च डालकर मैंने उसे फ्राई कर लिया। उसे फ्राई होने दिया। कड़ी पत्ता भी डाली, मैं कड़ी पत्ता भूल गई थी। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाले प्याज। प्याज को मैंने फ्राई होने दिया अच्छे से, जैसे नॉर्मल रेसिपी है। तो एक्चुअली बहुत ही इजी, मतलब 5 मिनट में ये बन गया था, काफ़ी इजी था। तो उसके बाद प्याज को अच्छे से फ्राई मैंने होने दिया। फिर डाले मसाले, नॉर्मल कुछ मसाला नहीं था उसमें, बस हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालना था। तो बहुत ही मतलब आई थिंक ये बस दही के टेस्ट का जो मज़ा होता है वो आपको मिलता है इस रेसिपी से। बहुत ही इजी रेसिपी और फटाफट बन गई थी। और मतलब अगर आप कभी कुछ आपको
आपको पता नहीं है कि आप क्या खाओ डिनर के लिए या लंच के लिए या व्हाटएवर, ये आप फटाफट से बना सकते हो एंड इट इज़ क्वाइट फिलिंग। तो पहले मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया, फिर उस मसाले भून के मैंने उसमें डाली दही जो मैंने फेंट कर रखी थी, और उसे मैंने अच्छे से पकने दिया। मीनवाइल मैंने थोड़े कपड़े जो मैंने धोए थे मैंने वो सुखाए, ताकि फटाफट सूख जाए। उसके बाद मैंने दही तड़का एंजॉय किया गरम गरम राइस के साथ और पापड़ के साथ, और बहुत यम्मी था। A few moments later. सो गाइस 15 मिनट हो गए हैं। मैंने इसे 15 मिनट के लिए रखा था क्योंकि उसमें लिखा है यू नीड टू कीप इट फॉर 15 मिनट्स। तो अब मैं इसे वॉश करूँगी। इन्होंने कहा है दैट यू कैन वॉश इट विद वाटर। ये पील ऑफ नहीं है, ये नॉर्मल एक जैसे व्हाट डू यू कॉल इट, एक मास्क की तरह है जो आप निकाल सकते हो। पैक, फेस पैक एक्चुअली उसकी तरह है। सो आई एम गोइंग टू यूज माय रीयूजेबल पैड। सो आई एम नॉट श्योर अगर आप इसको 15 मिनट से ज़्यादा भी रख सकते हैं कि नहीं, बट आई जस्ट थॉट आई पहली बार यूज़ कर रही हूँ तो आई कीप इट फॉर 15 मिनट्स। तो मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अभी कुछ रिव्यू नहीं दे सकती, बट मेरी स्किन थोड़ी फ्रेश और थोड़ी कूल लग रही है। लाइक एक ठंडी फीलिंग आ रही है मेरी स्किन में। ऐसा कुछ मतलब ऐसा कभी मुझे कोई फेस पैक यूज़ करके फीलिंग नहीं आई। लाइक माई फेस लुक्स कूल। आप समझ सकते हैं जैसे आप आइस लगाते हैं तो आपका फेस कितना फ्रेश और कूल लगता है, मुझे वैसा लग रहा है। सो फर्स्ट यूज़ में तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी कि मुझे कैसा लग रहा है, बट आई थिंक इट शुड बी फाइन। मतलब मुझे सूट करेगा देन आई विल यूज़ इट। वैसे इसमें लिखा है यू कैन यूज़ इट 4 times a week, बट मैं 4 times नहीं यूज़ करूँगी, मैं 2 बार यूज़ कर देखूँगी अभी फ़िलहाल। तो या आई क्वाइट लाइक इट। आई वुड लाइक टू रिपीट अगेन गाइज, ये कोई पार्टनरशिप नहीं है, रिव्यू नहीं है, कुछ नहीं है। ये बस मैंने मंगाया था तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। इट वॉज समथिंग न्यू दैट आई सॉ एंड आई मतलब इट इज़ नॉट इरिटेटिंग माई स्किन या मेरी स्किन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो उसके बाद यू हैव टू पुट योर मॉइस्चराइज़र जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आई एम जस्ट पुटिंग माई .n-की मॉइस्चराइज़र, जेल मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। सो आई प्रेफर जेल मॉइस्चराइज़र स्पेशली समर्स में। सो आई एम यूजिंग दिस। एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट मॉइस्चराइज़र इज़ इमोलिन मॉइस्चराइज़र। मेरी डर्मैट ने मुझे वो दिया था। अभी मेरे पास .n की है तो मैंने वो नहीं मंगाया है इंडिया से, बट जब मेरा ये वाला मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो जाएगा आई विल श्योरली कॉल फॉर दैट, बिकॉज वो आपको फार्मेसी में कहीं भी मिल जाएगा। एंड मतलब बहुत सालों पहले मुझे मेरी डर्मैट ने वो दिया था और कहा था ये लगाओ, एंड इट इज़ फैबुलस। मतलब उससे आपकी स्किन इट इज़ नॉट लाइक इट इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स, और उससे स्किन ऑयली भी नहीं होती, कुछ नहीं। मुझे वो बहुत पसंद था। बट या तो ये था मेरा छोटा सा स्किन केयर आज के लिए, और आपको मैं मिलूँगी अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।